झारखंड में जून में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोनों सीटों के लिए वोटिंग होनी है, लिहाजा दोनों ही सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पर चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर खींचतान शुरू हो गई है। दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर रार जेएमएम दोनों सीटों पर लड़ने को तैयार। कांग्रेस को भी पीछे हटना नहीं स्वीकार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी महागठबंधन में अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा ठोक दिया है, जबकि कांग्रेस भी एक सीट पर अपना हक जता रही है। ऐसे में इसे लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अगर नंबर गेम की बात करें तो 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और लेफ्ट के 2 विधायक हैं। ये आंकड़े राज्यसभा की दोनों सीट जीतने के लिए पर्याप्त हैं। संख्या बल के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को निर्धारित 28 वोट चाहिए। लिहाजा जेएमएम को इन दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के सहयोग की जरूरत होगी। ऐसे में जेएमएम को भरोसा है कि वो अपने सहयोगियों को अपने पक्ष में साध लेगी। देखिए, इतना तो तय है, इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है और दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। रही बात उम्मीदवार किस दल से होंगे, सबसे बड़ा दल हमारा, और मैं समझता हूं अधिकार भी बनता है, क्योंकि जिस कवायद, जिस संघर्ष, जिस त्याग के बदौलत ये सरकार बनी, खेल तो हमारे नेता के। जेएमएम का कहना है कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल होने के नाते दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक दावा बनता है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दावा उनका भी पूरा बनता है। और कांग्रेस का तो देखिए, यहां से पहले भी आप देखें कि राज्यसभा सांसद हमारे धीरज प्रसाद साहू पहले भी गए हैं, उससे पहले भी और भी गए। तो चूंकि मैंने कहा गठबंधन में हमारा भी उतना ही हक है जितना जेएमएम का भी हक है, तो हमें लगता है कि दोनों गठबंधन की सरकार दोनों मिल बैठ करके इसको तय कर लेंगे। एक सीट उनका बनेगा, एक सीट हमारा बनेगा। अब अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 21, एजेएसयू के 1, एलजेपी के 1 और जेडीयू के 1 विधायक मिलाकर विपक्ष के पास कुल 24 विधायक हैं, जो जीत के लिए पर्याप्त नहीं है। हां, अगर 4 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम हो जाए तो एनडीए भी अपने प्रत्याशी को जीत दिला सकती है। लेकिन फिलहाल तो वो महागठबंधन में लगी चिंगारी को और हवा देने में लगी है। स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए, दोनों सीट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए। सीट की लड़ाई अब नहीं रही। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा करती है, दोनों सीट पे जाती है, तो अपने स्वाभिमान को लगने वाले डेंट को ये ठीक करने का काम जेएमएम करेगी। असम विधानसभा चुनाव में तालमेल की कमी के कारण जेएमएम और कांग्रेस के बीच पहले से ही असहज स्थिति है। ऐसे में झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की दोनों सीटों पर दावेदारी से कहीं ये दरार और गहरी ना हो जाए। कुमार चंदन जी, मीडिया, रांची।